हेलो एवरीवन, मयंक है। आज के वीडियो में हम कॉलेज कंपैरिजन रिव्यू देखने वाले। दो कॉलेज दोनों पुणे में लोकेटेड है एंड इट इज़ विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये दोनों कॉलेज का हम कंपैरिजन रिव्यू देखने वाले। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कट ऑफ क्या है इस कॉलेजेस के, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट, फीस, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकेशन किसका अच्छा है, ये सारे चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ये दोनों कॉलेजेस के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखें अगर हम, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट जो है वो 1983 के एस्टेब्लिश्ड है एंड पिंपरी चिंचवड इज 1999। लोकेशन VIT is located in Bibwewadi and पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज लोकेटेड इन आकृति। एफिलिएशन की बात करें दोनों कॉलेज जो है वो SPPU से एफिलिएटेड है, यानी कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। DTE कोड की बात करें DTE कोड ऑफ VIT is 6273 एंड फॉर पिंपरी चिंचवड इट इज 6175। DTE कोड क्या होता है? जब आप कैप राउंड के द्वारा जब आप एडमिशन लोगे देन DTE कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इफ़ DTE कोड मैचेस द कॉलेज नेम देन इट मीन्स कि जो आप कॉलेज देख रहे हो वो वही कॉलेज है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई कोई कॉलेज है वो बहुत सारे लोकेशंस में होते हैं, जैसे DY पाटिल। ये अप्रूवल की बात करें दोनों जो है वो AICTE से अप्रूव्ड है। NAAC एक्रेडिटेशन की बात करें VIT जो है का ग्रेड है A++ एंड फॉर पिंपरी चिंचवड इट इज A ग्रेड। NBA accreditation की बात करें yes, all the eligible programs are NBA accredited and पिंपरी चिंचवड के मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो NBA accredited है। एडमिशन प्रोसेस दोनों कॉलेज जो है आपको BTech डिग्री प्रोवाइड करता है। तो एडमिशन प्रोसेस यूजुअली आपका यही है कि MST CET कैप राउंड के द्वारा होगा या JEE मेन के मार्क्स के द्वारा जो है आपका एडमिशन होगा। माइनॉरिटी स्टेटस की बात करें दोनों कॉलेजेस में कोई भी माइनॉरिटी नहीं है, कोई भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों कॉलेज में आपको देखने नहीं मिलेगा। प्राइवेट की बात करें yes, इट इज़ प्राइवेट एंड इट इज़ ऑटोनॉमस, राइट। प्राइवेट कॉलेज है एंड ऑटोनॉमस है एंड दोनों कॉलेज जो है वो आपके ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? कॉलेज का एग्जाम कब रखना है, क्या क्या सिलेबस होंगे, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये सारे चीज़ें जो है वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है, ना कि कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी। ये थे इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज। अब हम बात करते हैं कोर्सेज की कि कौन कौन से कोर्सेज है प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं VIT यानी कि विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कॉलेज में जो है आपको काफ़ी रेंज में कोर्सेज देखने मिलेंगे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल, computer science and engineering in AI and ML, CSE in data science, CSE in AI, CSE in IoT and cyber security including blockchain technology, computer engineering, software engineering, AI and data science। तो ये सारे कोर्सेज जो है VIT में आपको देखने मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा है जो IT रिलेटेड आपको कोर्सेज देखने मिलेंगे कंप्यूटर रिलेटेड। पिंपरी चिंचवड की बात करें सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर लेडीज, राइट। यहाँ पर लेडीज भी आपको देखने मिलेगा जो कि आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन में देखने मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन AI एंड ML। ये लेडीज क्या है, यानी कि इसमें जो भी सीट्स होंगे दैट विल बी एलोकेटेड फॉर गर्ल्स, राइट। ये थे कोर्सेज। अब हम बात करते हैं दोनों कॉलेज के कट ऑफ की। इसमें आपको 2 साल का कट ऑफ देखने मिलेगा, एक 2024 और 2025 का। 2 साल का कट ऑफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है, यानी कि अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये कि प्लेसमेंट हुए अच्छे, या तो स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर ब्रांच में बढ़ा है। और अगर वही चीज़ उल्टा हो रहा है, यानी कि प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है या तो स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो आपको कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। ये VIT है। VIT की बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है आपका। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी आपका ऑलमोस्ट स्टेबल है, आपको 2024 एंड 2025 का कट ऑफ देखने मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें ये भी जो है स्लाइट राइज हुआ है 0.3 से। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 0.2 से आपका स्लाइट राइज हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 0.8 से इट इज़ मॉडरेट राइज, राइट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ये आपका 0.8 से मॉडरेट राइज हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन AI एंड ML ये आपका 0.1 से स्लाइट राइज हुआ है। CSE इन डेटा साइंस जो है वो 0.2 से आपका स्लाइट राइज हुआ है। CSE in AI, which is artificial intelligence, 0.1 slight rise. Computer science in IoT and blockchain 0.3 से राइज हुआ है.
एंड बाकी जो 2 कोर्सेस है ये आपके 0.1 से स्लाइट राइज हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों कॉलेज का मैंने इसलिए कंपैरिजन किया क्योंकि कट ऑफ के जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, 98 प्लस है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है कट ऑफ 99 के अराउंड जा रहा है आपका। सो यस, ये जो है अब हम देखते हैं इसका समरी कि क्या ये कहना चाह रहा है। सो टॉप ब्रांचेस आर सैचुरेटेड, CS IT जो है वो आपके स्टेबल है, कंप्यूटर एंड IT बैडली चेंज, डिमांड ऑलरेडी मैक्सड आउट, राइट। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट के, तो आप ऐसा नहीं देखोगे कि स्लाइट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट आप देखोगे कि इसका जो सीट्स है वो हमेशा मैक्सड आउट ही होते हैं। एंड नॉन CS एंड इमर्जिंग ब्रांचेस गेनिंग इंटरेस्ट, जैसे जो नॉन CS ब्रांच है कोर, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन प्लस न्यू एज जैसे AI ML ब्लॉकचेन, इसमें आपको जो है थोड़ा सा इंक्रीज देखने मिल रहा है, मोर डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू प्योर कंप्यूटर साइंस। सो ये था विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कट ऑफ। सो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें सो ये जो है आपका 0.17 से स्लाइट इंक्रीज हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी जो है आपका स्लाइट इंक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर लेडीज स्लाइट इंक्रीज 0.2 से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 0.1 स्लाइट इंक्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 0.4 इंक्रीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग +1.2 विच इज बिग इंक्रीज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन AI एंड ML जो है वो 0.3 से आपका इंक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है। इसमें जो आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग है इसका जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 98.9 है, राइट। सो यस, ये था कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सारे जो कोर्सेस है उसके कट ऑफ। एंड इसका जो हम समरी देखें अगर, सो ओवरऑल डिमांड जो है कोई भी ब्रांच का हमें घटता हुआ देखने नहीं मिल रहा है। नो ब्रांच हैज ड्रॉप, एवरी सिंगल ब्रांच हैज शोन अ राइज, कॉलेज पॉपुलैरिटी इज क्लियरली गोइंग अप अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस में जो है हमें ज़्यादा और ग्रोथ देखने मिल रहा है, जैसे मैकेनिकल की बात करें 0.128 से इंक्रीज हुआ है, ENTC भी जो है वो CS से ज़्यादा बढ़ा है। रिन्यूड इंटरेस्ट इन कोर ब्रांचेस, यानी कि कोर ब्रांचेस में फिर से इंटरेस्ट बढ़ा है, जैसा कि आप यहाँ पर कट ऑफ में देख सकते हो। सो ये था कट ऑफ पिंपरी चिंचवड। अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की कि दोनों कॉलेजेस में कितने सीट्स है टोटल। सबसे पहले VIT की बात करते हैं। सो VIT की बात करें सो ये सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है, टोटल है 120 सीट्स, कैप सीट्स है 114 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 6। अब सो इंस्टीट्यूट सीट्स क्या होता है, अगर आपने MST CET दिया है बट आपका जो परसेंटाइल है कट ऑफ है वो मैच नहीं कर रहा है जो कि आपको ब्रांच चाहिए उससे, या तो आपने MST CET दिया ही नहीं है बट आपको एडमिशन लेना है, देन यू कैन टेक एडमिशन अंडर इंस्टीट्यूट सीट्स। इसमें जो है आपका फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल फीस। एंड ये जो सीट है इसे आप कह सकते हो मैनेजमेंट कोटा या डोनेशन भर के जब आप एडमिशन लेते हो देन आपका जो सीट होगा वो इंस्टीट्यूट सीट्स में आएगा। अब हम बात करते हैं कैप सीट्स की। तो कैप सीट्स क्या होता है, आपने MST CET दिया, आपको एक परसेंटाइल आया एंड फ्रॉम दैट परसेंटाइल इफ यू आर टेकिंग द एडमिशन इन द कॉलेज देन जो आपका सीट होगा उसे हम कहेंगे कैप सीट्स, राइट। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, टोटल है 720 सीट्स, कैप सीट्स है 576, इंस्टीट्यूट सीट्स है 144। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें टोटल है 360 सीट्स, कैप सीट्स है 288, इंस्टीट्यूट सीट्स है 72। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें 360 सीट्स, कैप सीट्स है 288, इंस्टीट्यूट सीट्स है 72। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें 180 सीट्स, कैप सीट्स है 171, इंस्टीट्यूट सीट्स है 9। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें टोटल है 360 सीट्स, कैप सीट्स है 288, इंस्टीट्यूट सीट्स है 72। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI एंड ML टोटल है 360 सीट्स, कैप सीट्स है 288, इंस्टीट्यूट सीट्स है 72। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस, कैप सीट्स है 180, टोटल है 144 ऑफ कैप सीट्स एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 36। एंड AI की बात करें तो 360 सीट्स के कैप एंड AI की बात करें टोटल है 360 सीट्स, कैप सीट्स है 288 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 72। एंड इन IoT एंड ब्लॉकचेन की बात करें टोटल है 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है 36। खत्म ही नहीं हो रहा है कितने कोर्सेस है। एंड लास्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 36। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की बात करें टोटल है 360 सीट्स, कैप सीट्स है 288 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 72।
सो ये था VIT फाइनली। एंड अब हम देखते हैं पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एंड मैं फिर से VIT की बात करूंगा कि आप यहाँ पर नंबर्स देखोगे, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स है, राइट। हर एक ब्रांच में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो 720 सीट्स है। यहाँ पे आप हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है वो देखोगे, अच्छा होगा। लेकिन जब स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, जो कंपटीशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट। तो ये जो है ये थोड़ा सा फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। सो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 240 सीट्स, कैप सीट्स है 192 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 48। एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर लेडीज आप यहाँ पर देख सकते हो, चॉइस कोड में लास्ट में L है। टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 12। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, टोटल है 120 सीट्स, कैप सीट्स है 96, इंस्टीट्यूट सीट्स है 24। ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 36। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है 36। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन AI एंड ML 120 सीट्स, कैप सीट्स है 96, इंस्टीट्यूट सीट्स है 24। सो यस, ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द कॉलेज। अब हम देखते हैं फीस। तो सबसे पहले हम फीस देख लेते हैं VIT की। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका अगर कैप राउंड के द्वारा एडमिशन हो रहा है, देन आपका जो टोटल फीस है वो है अराउंड 2,06,000। एंड फॉर मैनेजमेंट सीट फीस अगेंस्ट NRI, राइट, अगर आप, जो कि मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट फीस, अगर आप उसमें एडमिशन ले रहे हो देन आपको मैनेजमेंट सीट का फीस भरना पड़ेगा। इसमें जो आपका टोटल ट्यूशन फीस फॉर द फर्स्ट ईयर वो होगा 6,18,000। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फीस जो है वो बढ़ सकता है। एंड दिस इज अक्रॉस, राइट, 2 to 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द फीस। ये हर कॉलेज में नॉर्मल है, ये होता ही है। सो यस, ये जो है ये फीस स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। एंड दिस आर फॉर NRI सीट्स एंड कैटेगरी वाइज फीस। सो यस, ये जो है ये फीस था। अब हम देखते हैं पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के फीस। मैनेजमेंट कोटा का जो फीस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल फीस है 5,29,746। ये जो है ये इस करंट ईयर का है, राइट, 25-26, यानी कि जो अभी फर्स्ट ईयर में है, जो अगले साल सेकेंड ईयर में जाएंगे, उनका फीस है फॉर मैनेजमेंट कोटा। इसमें भी आपका 5.2 जा रहा है, वहाँ पर 6.1 लाख था फीस फॉर द फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो ये जो है ये अगर कैप राउंड के द्वारा आपका एडमिशन हुआ है, यानी कि आपने MST CT दिया है उसके द्वारा जब आपका एडमिशन हुआ है, तब आपका जो फीस है वो 1.7 लाख के अराउंड हो जाएगा। सो ये जो है ये फीस स्ट्रक्चर है दोनों कॉलेजेस की। आप यहाँ पर देख सकते हो ये कैटेगरी वाइज फीस है। यू कैन पॉज एंड वॉच कि कैसा आपका फीस है। एंड और अगर हम देखें हॉस्टल फीस, तो ये जो है हॉस्टल फीस है, ये भी आप पॉज करके देख सकते हो। वैसे इन दोनों कॉलेजेस के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो ये था फीस। अब हम बात करते हैं रिक्रूटर्स की। तो दोनों कॉलेजेस की बात करें रिक्रूटर्स की, सो ये जो है ये रिक्रूटर्स है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज फॉर पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज है वो 32 लाख गया था फ्रॉम ZF इंडिया, अमेजॉन 28 लाख। And these are some more recruiters. This is high salaries for IT branch, Cloudera 22.5 LPA, and this is for civil Berger Paints 5.5 LPA. So ये था पिंपरी चिंचवड। अब हम देखते हैं VIT की। So VIT के ये सारे जो है ये आपके रिक्रूटर्स है, राइट। एंड और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें अगर, सो ये जो है ये प्लेसमेंट आपको देखने मिलेगा VIT की। सो 45 LPA हाईएस्ट सैलरी गया था इन 24-25, 86.3% जो है प्लेसमेंट रेट है, विच इज़ क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ सीट्स। जैसा कि आपने देखा, जिसने टोटल सीट्स पिंपरी चिंचवड में नहीं है उतने इनके कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही है, राइट, उससे ज़्यादा है इनफैक्ट। सो प्लेसमेंट रेट उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, राइट। एंड और अगर हम देखें, सो ये हाईएस्ट सैलरी इन लैक्स वर्सेस एकेडमिक ईयर 51 LPA इन 23-24, 22-23 में 41। सो इट इज़ क्वाइट गुड, यानी कि कंपनीज जो है वो काफ़ी अच्छे आते हैं। ड्रीम कंपनीज आप कह सकते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे VIT में। मीडियन सैलरी जो है वो 7.5 LPA, एंड ये जो मीडियन सैलरी फॉर पिंपरी चिंचवड है 4.9 LPA। सो मीडियन सैलरी में भी VIT जो है वो आपको अच्छा देखने मिलेगा। प्लेसमेंट प्लस हायर स्टडीज 96.2, यानी कि प्लेसमेंट जिनका हुआ है प्लस हायर स्टडीज़ के लिए जो अब्रॉड गए या कोई मास्टर्स कर रहा है इंडिया में रहते हुए, तो उसका 96.2% आ रहा है।
2023-24 में। सो ये था प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं पिंपरी चिंचवड़ की। यहाँ पर प्लेसमेंट रेट जो है कंसिस्टेंटली 80 to 85, यहाँ पर भी प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा है। हाईएस्ट सैलरी 25 बैच करंट 61 LPA इंटरनेशनल एंड 60.34 LPA डोमेस्टिक गया है। एवरेज सैलरी जो है वो 6.76 LPA है। फॉर 2024 बैच 596 स्टूडेंट्स लोगों का प्लेसमेंट हुआ। हाईएस्ट 61 LPA एंड मीडियन है 4.8, राइट। जैसा कि आप देख सकते हो 5.75 LPA से प्रीवियस ईयर्स डिक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है 2024 में। सो टोटल रिक्रूटमेंट ड्राइव 600 प्लस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हुए, यानी कि जो कंपनीज आते हैं या कंपनीज कहीं प्लेसमेंट लाइक वॉक इन इंटरव्यू ले रहे, देन कॉलेज आपको इन्फॉर्म करेगा। तो ऐसे 600 ड्राइव्स कुछ हुए। अब हम बात करते हैं दोनों कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज में। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में नो डाउट पिंपरी चिंचवड़ जो है वो आपको अच्छा देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैंपस का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कैंपस टाइप सिटी बेस्ड है। ये प्रॉपर कॉलेज जो है कैंपस फील देगा। एंड क्लासरूम, लैबोरेटरीज, लाइब्रेरी, ये जो है ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बोली ये ऑलमोस्ट आपको सेम देखने मिलेगा। इनफैक्ट हो सकता है VIT जो है वो थोड़ा अच्छा आपको देखने मिले इन कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू क्लासरूम्स एंड लैबोरेटरीज। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो अच्छा मिलेगा आपको पिंपरी चिंचवड़ में। कैंटीन फूड एज यूजुअल दोनों कॉलेज में सेम ही होगा। स्पोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा अच्छा पिंपरी चिंचवड़ में। एंड क्राउड डेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। एज यू कैन सी कैंपस छोटा है बट नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ओवर क्राउडेड हो सकता है आपको कुछ टाइम पर फील लगे। एंड यहाँ पर जो क्राउड डेंसिटी इट इज़ मोर बैलेंस्ड एज कम्पेयर टू VIT। कैंपस लाइफ की बात करें वाइब्रेंट है एंड दिस इज़ मोर रिलैक्स्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर था। वैसे आपको फोटोज़ और डिटेल में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो आप इन दोनों कॉलेजेस के मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया, वो आप जाकर देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों कॉलेजेस के सेम ही होंगे। इंडियन नेशनल होना चाहिए कैंडिडेट। 12th HSC में इक्विवेलेंट फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स कंपलसरी, और इन सब्जेक्ट में से एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स 50% एग्रीगेट होना चाहिए फॉर जनरल। फॉर रिजर्व कैटेगरी जैसे कि OBC, SC, ST 45%। एंड वैलिड स्कोर होना चाहिए MST CT में प्राइमरी और JEE मेंस। सो यस, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। एंड ये जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल, जैसे इनकम सर्टिफिकेट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर TFWS, EBC, तो ये सारे जो चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होंगे। कैटेगरी बेस्ड डॉक्यूमेंट इफ यू आर OBC, SC, ST, देन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। सो यस, ये था इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये कॉलेज कैसा है, राइट। सो दोनों कॉलेजेस के प्लेसमेंट की बात करें सो नो डाउट दोनों कॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, राइट। इनफैक्ट VIT में थोड़ा सा सरप्राइज मुझे देखने मिला कि इतने स्टूडेंट्स हैं बट प्लेसमेंट रेट। सो ये जो है सब्जेक्टिव होगा इफ यू आर समवन जिसे कि फीस कम चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो रेंज है दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट। थोड़ा सा ज्यादा आपको VIT में देखने मिलेगा। एंड इफ यू आर समवन जिसे कि थोड़ा सा फीस में कंसेशन चाहिए कि फीस कम हो मेरा, राइट, देन यू कैन गो फॉर पिंपरी चिंचवड़। एंड इफ यू आर समवन जिसे कि फीस इतना मैटर नहीं करता, यू आर रेडी टू पे अ गुड अमाउंट टू द फीस, जैसे कि 2+ लाख जो फीस है वो आपको कंफर्टेबल है, इतना आपको कोई जो है वो मैटर नहीं करता, देन यू कैन गो फॉर VIT, राइट। वैसे दोनों कॉलेजेस में सेम ही है। एंड जैसा कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बताया, अगर आपको बड़ा कैंपस चाहिए देन यू कैन गो फॉर पिंपरी चिंचवड़, राइट। सो ये जो है ये कंक्लूजन थी। दोनों कॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, राइट। प्लेसमेंट के नंबर जो है वो काफ़ी आपको अच्छे देखने मिलेंगे। एंड जो कोर ब्रांचेस है उसके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि आप जो है वो पिंपरी चिंचवड़ ही चूज़ करना। जैसे मैकेनिकल हो गया, जो भी कोर ब्रांचेस है उसके लिए गो फॉर पिंपरी चिंचवड़, क्योंकि उनका जो प्लेसमेंट है फॉर कोर ब्रांचेस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे। सो यस, दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि दोनों कॉलेजेस के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आपको एडमिशन लेना है तो। कुछ भी डाउट्स है इसके अलावा देन यू कैन कमेंट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो गाइज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।